हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हमने पिछले वीडियो में 1 से 5 तक सोल्व कर लिया था 8.1 का। इसके आगे हम लोग सोल्व करेंगे अब। तो इसमें पहला छठा क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम हो गया ना। 90 डिग्री से कम हो गया तो ये दोनों न्यून कोण दिया है, ये दे दिया है। तो सॉल्व करते हैं। दिया गया है कोण A कोण B बराबर न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम तथा cos A बराबर cos B। तो सिद्ध करना है कोण A बराबर है कोण B। बहुत सारा तरीका है, हम लोग एक तरीका कोई देखेंगे इसका सिद्ध करने का। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, और इन दोनों कोण को जो A और B कह दिया है न्यून कोण हो, न्यून कोण ही रखते हैं। तो यानी कि हम ABC अगर बनाएंगे तो C को समकोण बनाना पड़ेगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज कुछ है इस तरह से, और ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोण A और B न्यून कोण हो गया और C जो हो गया ये समकोण हो गया, ये समकोण हो गया यहाँ पे, और ये दोनों न्यून कोण हो गया A और B। अब कहा है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B निकालते हैं। लिखेंगे cos A बराबर, तो cos A बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। ये समकोण त्रिभुज है तो इसके ठीक सामने कर्ण होगा ये, तो आधार कौन होगा? कोण A के लिए, तो इससे सटा हुआ भुजा, ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये वाला हो गया आपका आधार, यानी कि AC बटा में कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB। और इसके बाद देखते हैं cos B बराबर, तो इसका भी सूत्र तो वही होगा, आधार बटा में कर्ण। लेकिन cos B बराबर B कोण के लिए, यहाँ पे B कोण के लिए इसके सटा हुआ भुजाधार होगा ना। अब तो कोण B के लिए लंब जो होगा इसके सम्मुख भुजा, और आधार जो होगा सटा हुआ भुजा, संलग्न भुजा, तो इसके संलग्न में BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा BC बटा में AB। अब देखेंगे प्रश्न में, प्रश्नानुसार cos A बराबर है cos B। ये हम नहीं कह रहे हैं, देखिए ये प्रश्न में कहा है कि cos A जो है cos B के बराबर है। मान रख दीजिए, cos A का मान कितना आया है? AC बटा में AB, और cos B का मान आया है आपका BC बटा में AB। ये कट जाएगा का नीचे है, या AC बराबर क्या आ गया? BC। देखिए क्या प्राप्त हुआ, AC BC के बराबर है, यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है। ये दोनों जब भुजा किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये दोनों जब भुजा आपस में बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, अर्थात लिख देंगे चूंकि AC बराबर है BC, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में एक कंसेप्ट आता है कि कोई भी त्रिभुज यदि समद्विबाहु हो, ये मान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज दिया हो, तो इसके ठीक सामने वाला जो कोण होता है, दोनों बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। लिख देंगे हम जानते हैं कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा
के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि AC का सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा BC का सम्मुख कोण। AC का सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा BC का सम्मुख कोण और AC का सम्मुख कोण। देखिए इस AC का सम्मुख कोण ये ना हो गया कोण B, अब इस BC का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा ऊपर कोण A, इसीलिए कोण A बराबर हो गया कोण B। अगला प्रश्न में दिया है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कर देते हैं। cot थीटा बराबर है 7/8, लिखेंगे cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का सूत्र रखिए, सूत्र होता है आधार अब बटा में लंब बराबर 7/8, इसीलिए आधार बराबर सूत्र हो जाएगा 7 के और लंब बराबर हो जाएगा सूत्र 8 के। अब देखिए साइन थीटा के लिए सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा के लिए सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण। लंब और आधार दोनों है लेकिन कर्ण नहीं है। कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान 8k का स्क्वायर अब प्लस 7k का स्क्वायर, 8 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 9 4 13 6 4 10 11 113k स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 113k स्क्वायर, रूट में वर्गमूल में से बाहर निकलेगा, 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये आपका हो जाएगा केवल 113k। कर्ण आ गया है। अच्छा जब कर्ण आ गया है तो यहां से हम लोग ज्ञात कर लेंगे साइन का मान और कॉस का मान, फिर रख देंगे इसमें, लिखेंगे पहला में क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका सूत्र रखिए 1 प्लस लंब, इसको यहाँ पे निकाल देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इसीलिए साइन थीटा बराबर बताइए लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा आपका 8 के बटा में 113k, और ये कट जाएगा, या साइन थीटा बराबर आ गया 8 बटा में √113, और इसी तरह से निकालिएगा कॉस थीटा, तो आएगा आपका आधार बटा में कर्ण, आधार है आपका 7, तो हो जाएगा 7k और कर्ण है 113, रूट में है k से k कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 बटा में 113, कितना आ जाएगा आपका। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा अगर आगे बढ़िएगा इसे तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पे है, ये a प्लस बी और a माइनस बी के सूत्र पे है, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों, यहाँ पे बताते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, कितना हो गया। अब मान रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान रखिए 8/113, 8/√113 का स्क्वायर, अब बटा में, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रखिएगा तो 1 माइनस 8 64 हो जाएगा, ये 64/113, और ये 1 माइनस 7×7=49/113। एलसीएम कितना हो जाएगा 113, ये 113, ये 113 माइनस 64, और यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस 49/113। घटाने पर आएगा 113 में से 64 गया तो आएगा आपका 13 में से 9 49 आ जाएगा, और बटा 113, पूरा का बटा में हो जाएगा नीचे 64/113। सूत्र होता है इसका पहली गुना चौथी, तो सबसे ऊपर जो है सबसे नीचे जो है सबसे ऊपर चला जाएगा 49 गुना 113 और 113 गुना 64, और इस तरह से कट जाएगा। यहाँ बना देते हैं, बराबर आ जाएगा आपका 49/64। पहला बन चुका है, दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा तुरंत बन जाएगा। दूसरा में दिया है cot स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं cot थीटा का स्क्वायर, और प्रश्न में ही मान दिया है। प्रश्न में ही कितना मान दिया है cot थीटा का 7/8 का स्क्वायर, और बराबर 49/64। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न में दिया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं। तो देखते हैं जांच करके। 3 cot a बराबर 4 दिया है, लिखेंगे 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है। जांच करना है, क्या जांच करना है। 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखते हैं, देखिए 3 cot a बराबर 4 दिया है, इसको लिख सकते हैं का cot a बराबर, ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में 4/3, सॉरी cot a बराबर 4/3। सूत्र क्या होता है इसका, आधार बटा में लंब बराबर 4/3। आधार बटा लंब बराबर 4/3। अब बोलिएगा ऐसा कहीं कर रहे हैं, tan थीटा का सूत्र में होता है लंब बटा आधार, तो ये तो आ जाएगा इसमें। लेकिन ये cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, cos के लिए आधार बटा कर्ण होता है और साइन के लिए लंब बटा में कर्ण होता है। तो कर्ण इसमें कहीं नहीं है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे। लंब और आधार मालूम चल गया हम लोगों को, लिखेंगे इसीलिए लंब बराबर 3k, आधार बराबर 4k। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3k का स्क्वायर और 4k का स्क्वायर, और 3 3 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, या कर्ण बराबर 25k स्क्वायर
रूट में हो जाएगा या कर्ण बराबर आ जाएगा 5 के। कर्ण बराबर कितना आ गया 5 के। अब देखिए मिलाएंगे, ये इसमें भी एंगल ए है, ए है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे इसीलिए साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, और लंब बटा में कर्ण। लंब कितना है इसमें 3 के और कर्ण आया है 5 के, कट जाएगा। या साइन ए बराबर 3 बटा में 5। कॉस ए बराबर है आधार बटा में कर्ण। अब बराबर आधार कितना है आपका, तो 4 के और कर्ण आया है 5 के, कट जाएगा। कॉस ए बराबर आ जाएगा 4 बटा में 5। tan ए बराबर, क्योंकि tan का भी मान चाहिए इसमें, tan ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा में आधार। अब बराबर लंब का मान आया है आपका 3 के और आधार है 4 के, कट जाएगा। tan ए बराबर कितना आ गया आपका 3 बटा में 4। अब लिखेंगे इसीलिए, अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, इन दोनों को लेकर चलेंगे, मान रखेंगे। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो लिख देंगे कि हाँ ये दोनों बराबर है। लिखेंगे इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए अगर ये मान नहीं दिया रहता तो इसको हम लोग समीकरण से सोल्व कर देते, इसको दूसरे विधि से सोल्व कर देते सूत्र के द्वारा। या 1 माइनस 3 बटा में 4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 का स्क्वायर बराबर कॉस का मान रखिए तो 4 बटा में 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटा में 5 का स्क्वायर हो जाएगा इतना। या 1 माइनस, ये देखिए स्क्वायर होगा तो 3 3 के 9 और 4 का 16, 9 बटा में 16 और 1 प्लस नीचे हो जाएगा आपका 9 बटा में 16 बराबर 16 बटा 81 माइनस 25 है, 5 है तो 25 होगा, माइनस 9 बटा 25। अब इसका 1 हो जाएगा बटा में 16 एलसीएम होगा यहाँ पे 16 माइनस 9 और ये 16 प्लस 9 अब बटा में 16 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए 25, 25 से 25 कटा 16 माइनस 9 और ये हो जाएगा 7 बटा में 16 और 25 बटा में 16 बराबर 7 बटा 25। ये क्या होगा कि 7 गुना 16 बटा में 16 गुना 25 बराबर 7 बटा 25, कट जाएगा ये। या 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25 लिख देंगे। LHS बराबर RHS, इसीलिए 3 cot A बराबर 4 के लिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है।